द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि गोधली भाग 2 को 2 खंडों में बांटा गया है। एक गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग। पद्य भाग में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गुरु नानक देव को और इसमें उनके 2 पदों को लिया गया है। आइए पहले गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं, क्योंकि विषयनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी तरह के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ता है। तो पहले कवि परिचय को जानते हैं। गुरु नानक महाराज का जन्म 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है। उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता देवी था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी और गुरु नानक देव ने सिख धर्म का परिवर्तन किया था। पंजाबी के साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी कविताएं की। जो इनकी हिंदी है उसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। भक्ति और विनय के पद इनके बहुत ही मार्मिक बन पड़े हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हुए हैं जैसे कबीर की रचनाओं में देखा जाता है। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की शक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। 1539 में वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। बच्चों, एक बात याद रखिए, कवि परिचय में जो है जन्म, मृत्यु के साथ साथ माता पिता के नाम और कौन कौन सी उपाधियां कवि को मिली हैं और इसके साथ साथ वो किस काल के कवि हैं, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक देव भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण का अर्थ जान लीजिए थोड़ा सा। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काल और सगुण भक्ति काल। निर्गुण धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसी तरह सगुन को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत कवि हैं। इन्होंने पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर ईश्वर का सच्चे मन से कीर्तन पे बल दिया है, यानी बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा को दूर करते हुए हृदय से ईश्वर के नाम लेने पर बल दिया है। मिलते हैं अगली कक्षा में उनके पहले पद के साथ। धन्यवाद।